Hello everyone. Today we will solve exercise 60 क्लास 10th में मैं आईसीएसई बोर्ड की सेडुलर पब्लिशर की जो बुक है कॉन्साइज मैथमेटिक्स जिसके राइटर मिस्टर आर के बंसल जी हैं, मैं उस बुक को सॉल्व कर रहा हूँ। टॉपिक आपका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चैप्टर 5 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, चैप्टर 6 पूरी ज़्यादातर वर्ड प्रॉब्लम पर थी, तो इसकी लास्ट एक्सरसाइज है 60। चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं 60। इससे पहले अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप एक बार नीचे डिस्कस बॉक्स चेक कर लें, वहाँ सभी वीडियो में डाल दी हैं, तो उस वीडियो को क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। चलिए करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन फर्स्ट है द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर ईच ग्रेटर देन 4, दोनों नंबर 4 से बड़े हैं, इज 75। तो नंबर्स आर, तो देखिए ये तो इस टाइप का सवाल हम एमसीक्यू से बता सकते हैं, तो उसको हम एमसीक्यू ऑप्शन लेके ही करेंगे। -7 -5 इनका प्रोडक्ट 35 है ना, सही है। दोनों 4 से बड़े हैं, माइनस में नेगेटिव है ना, तो ये आंसर नहीं होगा। लेकिन उसको भी नहीं सोचना था हमें। यहाँ क्या दे रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर कभी नेगेटिव नहीं होते, तो जहाँ जहाँ भी नेगेटिव है अब छोड़ दो। इसमें भी नेगेटिव है, इसमें भी नेगेटिव, छोड़ दिया, तीनों बचा एक, ये आंसर हो गया। चेक कर लो आप, 7 × 5 35, 5 4 से बड़ा है और 7 भी 4 से बड़ा है, तो सेकंड ऑप्शन इसका हो गया। क्लियर, इसे कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, एमसीक्यू है। अगर एग्जाम में आता है एमसीक्यू तो आप डायरेक्ट ऑप्शन लगाना है आपको, है ना। और अगर कह दो सर एमसीक्यू में नहीं आया, ऐसे आए, तो आगे सारे सवाल आने वाले हैं। ये भी आपकी सोचना सही है कि अगर एमसीक्यू में है तो आप सर ऐसे क्यों करा रहे हो, तो ये सब क्वेश्चन आगे आने वाले, वहाँ डिस्कस कर लेंगे, है ना। तो इसका सेकेंड ऑप्शन हो गया। क्लियर, तो फर्स्ट का ए में हमारा आंसर आ गया सेकंड, 7 and 5 इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि इनका प्रोडक्ट, ये दोनों होल नंबर है, बाकी किसी में दोनों होल नंबर थे नहीं, एक दो नेगेटिव इंटीजर्स दे रखे थे। बी पार्ट मैं इसको पढ़ रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए, बुक आपके पास है, देखिए एक मिनट। द डिफरेंस बिटवीन द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट्स नंबर इज 2। मैं ऑप्शन और लिख देता हूँ क्योंकि केवल ऑप्शन से काम हो जाएगा। ए ऑप्शन में दे रखा है 24, अभी तक तो ये सही है। क्या करा है, 2 डिजिट्स का जो नंबर है उनकी डिजिट्स का डिफरेंस 2 है। डिफरेंस का मतलब बड़ी डिजिट्स से छोटी डिजिट्स को माइनस कर दो, 4 - 2 2, सही है आंसर। सेकंड ऑप्शन इसका होगा नहीं, क्योंकि हमें दे रखा है 26, 6 में से 2 गया 4, तो ये तो आंसर होना ही नहीं है ना। थर्ड ऑप्शन में दे रखा है हमें 46, 6 में से 4 गया 2, ये भी हो सकता है। और फोर्थ ऑप्शन में देखा 64, 6 में से 4 गए, ये भी हो सकता है। तो ये तो क्लियर हो गया, ये आंसर नहीं है, इन 3 में से एक होगा। अब आगे पढ़ते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स इज 24, इन दोनों का मल्टीपल 24, 4 2 जा 8, तो ये भी नहीं होगा। 6 4 जा 24, 6, ये तो भाई दोनों, ओके, ये तो सोचना पड़ेगा। तो अब देखो इनका, अब ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, दोनों का डिफरेंस 2 है डिजिट्स का, और 6 4 जा 24, 6 4 जा 24, तो कुछ और कंडीशन दे रखी पड़ते हैं। हाँ, इफ 10 डिजिट्स इज बिगर द नंबर, जो 10 डिजिट्स है बड़ी है, तो 10 डिजिट्स यहाँ 4 है, ये 6 है, ये छोटी होगी तो नहीं होगा, ये 6 है, ये 4 है, ठीक है ना। 10 डिजिट 6 है, ये यूनिट डिजिट्स 4 है, तो 10 डिजिट्स दूसरी डिजिट से बड़ी है, तो हमारा ऑप्शन हो गया 4। तो 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। ये बात समझ में आई नहीं आई, है ना। ये ऐसे क्वेश्चन है जो हम ऑप्शन से ही चेक कर सकते हैं, तो इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। आपके जब एग्जाम में आएगा तो आपको एमसीक्यू में टिक लगाना है। और जो दूसरी बात मैंने बताई, हो सकता है सर एमसीक्यू ना आए, 1 नंबर 2 नंबर में आए, तो वो सारे क्वेश्चन आगे आने वाले हैं, कुछ क्वेश्चन पहले भी हो चुके होंगे, ठीक है ना। चलिए करते हैं सी पर। सी सुनिए, कह रहा इफ 18 इज एडेड ऑफ ए 2 डिजिट्स नंबर, इसमें ही पहले आपके ऑप्शन लिख दे रहा हूँ क्योंकि मैं ऑप्शन लेके करूँगा। फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा 46, सेकंड ऑप्शन दे रखा है 64, थर्ड ऑप्शन दे रखा है 56, और लास्ट फोर्थ ऑप्शन दे रखा है 48। अब दोबारा से सवाल सुन लीजिए। क्वेश्चन था इफ 18 इज एडेड ए 2 डिजिट नंबर, किसी 2 डिजिट नंबर में 18 हम ऐड करते हैं, इसमें ऐड करें, इसमें ऐड करें, इसमें ऐड करें, इसमें करें, आगे बढ़ते हैं। क्या आता है, इट्स डिजिट्स आर रिवर्स, तो डिजिट्स रिवर्स हो जाती हैं। अगर मैं 18 ऐड करूँ, 18 ऐड करना कितना हो जाएगा, 46 से 64, ये आंसर हो गया। इसमें प्लस 18 करा तो 6 8 14 कैरी 1 4.6 64, डिजिट्स रिवर्स हो गई, यानी कि 1 प्लेस की जगह यूनिट प्लेस, मैं उल्टा बोल गया, 1 प्लेस और 10 प्लेस आपस में
चेंज हो जाए, जैसे 4 यहाँ था 6 तो 6 रहा है 4 रहेगा, तो यही इसका आंसर हो गया। कुछ आगे सोचना ही नहीं है, लेकिन सोचना भी आगे कुछ हो भी रहा है। इफ द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट नंबर इज 24 और उनका प्रोडक्ट भी 24 है, 6 4 24 ये आ रहा है ना। इसमें और तो कुछ जरूरत है नहीं, इसी से हो जाएगा। 46 हो गया, एक मिल गया। मैं पूरा पूरा चेक कर सकते हैं। इसमें हम 18 ऐड करें तो कितना हो जाएगा 82, ठीक है ना, डिजिट्स रिवर्स नहीं हुई। इसमें अगर 18 ऐड करें 8 8 16 आ जाएगा, और ये कितना हो गया 66, ये भी चेंज नहीं हुआ। इसमें हम 18 ऐड करें 864 कैरी 1 74, कोई डिजिट चेंज नहीं हुई, तो ये मिला हमें फर्स्ट ऑप्शन कि 18 ऐड करने पर दोनों कंडीशन चेक कर लेना। हो सकता है किसी में 18 और दूसरी डिजिट 18 ऐड करने पर डिजिट चेंज हो रही होती है, तो हम दूसरी कंडीशन अप्लाई करते हैं। इन दोनों डिजिट्स का प्रोडक्ट कितना है 24, 6 हो जाए 24, तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। बात समझ में आ गई, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर हमने इसमें 18 ऐड करा तो रिवर्स हो गई, यानी कि 4 की जगह 6 आ गया, 6 की जगह 64 आ गया था, और इन दोनों डिजिट्स का प्रोडक्ट भी हमें 24 मिला हुआ है। डी पार्ट, 2 years ago, the age of Radha and Meena were ratio 5:2. If the sum of their present age 39 years, their age 2 years ago. नहीं आई बात समझ। इसको भी मैं आंसर लिख लेता हूँ, ये ऑब्जेक्टिव टाइप का है, मतलब ओरली हो जाएगा इसलिए। इसमें दो लोग दे रखे हैं राधा, मैं शॉर्ट में राधा लिख दूँ, आर फॉर राधा, एम फॉर मीना। इनका एज दे रखी है ऑप्शन फर्स्ट में, यहाँ से लिख देता हूँ 27 एंड 12 ईयर, ठीक है ना। सेकंड में दे रखी है 17 ईयर्स और 22, ईयर से नहीं लिखना, हमें ईयर्स लिखने की जरूरत नहीं है, बस मैं तो आपको बताना कौन सा ऑप्शन में ये है। 25 ईयर्स 10 ईयर्स, क्लियर। और लास्ट ऑप्शन हमें दे रखा है 11 ईयर्स और 28 ईयर्स। सारे आंसर दिखाई दे रहे हैं। ये कौन है, आर फॉर कौन थी, राधा, एम फॉर मीना। अब सवाल दोबारा से पढ़ना ध्यान से। 2 years ago, एज ऑफ राधा एंड मीना, 2 साल पहले इनकी एज का रेशो 5:2 है। हम ऑप्शन लेके चलेंगे। 2 साल पहले, ये आंसर आ गया। 2 साल पहले इसकी एज क्या होगी, जिनकी प्रेजेंट एज 27 साल और 12 साल है, तो 2 साल पहले कितनी हुई, 2 कम कर दें, और 2 साल पहले कितनी 10, तो इनका रेशो ये हो गया। अब ये 5 से कैंसिल हो, 5 5 जा 5 2 जा, तो मिल गया। और आगे कंडीशन और भी रखी है, और उनकी एज प्रेजेंट एज जो है उनका सम 39, इन दोनों को ऐड करो, 7 2 9 2 1 3 39 आ रहा है, तो हमें मिल गया ऑप्शन पहला ऑप्शन, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। देखो और तो हमें कुछ सोचना चाहिए। 39 नहीं, इसमें भी 39 आ रहा है, इसमें 39 नहीं आ रहा, इसमें आ रहा है ना। इनको करो 39 आ रहा है, इसको ऐड करोगे तो ये भी 39 आ रहा है। चेक करो 2 साल पहले कितने साल की होगी, 15 साल की, और 2 साल पहले कितने साल की होगी, 20 साल की। रेशो क्या होगा 3:4, जबकि रेशो क्या था 5:2। इसी तरह इसे चेक करोगे, चेक करा लेते 2 9 साल का हुआ, ये 26, इसका रेशो ही रहेगा, क्लियर। तो हमें एक ही ऑप्शन मिला जो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि उनके प्रेजेंट ईयर का सम 39 इसमें भी था, सेकंड ऑप्शन में भी था, थर्ड में भी था, लेकिन 2 साल पहले जो रेशो 5:2 था वो फर्स्ट ऑप्शन में मिला, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, क्लियर। ये एमसीक्यू है इसलिए मैं ऐसे ही कर रहा हूँ, आगे सारे सवाल अभी डिटेल में सॉल्व करेंगे। ये लास्ट पार्ट है एमसीक्यू का, ई पार्ट। रुपी 320, ये कह रहा है 320 रुपी को डिवाइड करना है हमें इक्वली अमंग 8 चिल्ड्रन, 8 चिल्ड्रन को इक्वली डिवाइड करना है, तो 40-40 रुपये आ गए, है ना, ठीक है ना। इसको इक्वली 8 चिल्ड्रन में डिवाइड करना है, जब डिवाइड करेंगे 8 चक 32, यानी कि 40-40 रुपये पड़ जाएंगे अगर इतनी सवाल होता। लेकिन आगे कुछ और कह रहा है, क्या, if 2 more children join them, each will get how many rupees more or less। तो ये तो छोटा सा 32 रुपये हो गया। आगे क्लास में 2 बच्चे और ज्वाइन हो जाएं, 8 के बजाय 2, तो अब जब पहले 8 थे तो एक बच्चे को 40 रुपीज़ मिले थे, अब रुपया तो उतनी बांटने हैं, 2 बच्चे और आगे यानी कि 10 हो गए, तो कितने कितने रुपये मिलेंगे, 32 रुपीज़ ईच को मिलेगा, ठीक है ना। अब इसका ऑप्शन विशेष ध्यान से रखना, 32 भी इसमें दे रखा है, सेकंड ऑप्शन 32 रुपीज़ मोर, तो ये मोर लिख रहा है कि पहले जितना मिला था 32 रुपये अधिक मिला है। ये 32 रुपीज़ नहीं मिला, पहले मिला था एक बच्चे को 40 रुपये, अब मिलने 32 रुपये, 32, तो क्या हो गया, पहले 40 मिले तब एक को मिलने 8, तो कितना हो गया 8 रुपये लेस हो गए। नहीं आप 32 देख के लगा दो, सेकंड ऑप्शन है 32, लेकिन आगे लिखा हुआ मोर, है ना, तो 8 रुपीज़ लेस थर्ड ऑप्शन में दे रखा है, तो थर्ड ऑप्शन इज द
करेक्ट ऑप्शन ₹8 लेस। अब क्या हुआ, 2 बच्चे बढ़ने पर पहले जितना भी रुपये मिल रहे थे ईच बच्चे को, अब ₹8 कम मिलने। पहले कितने मिलते थे, ₹40, अब मिलने 32। कितने रुपीज़ कम है, ये हमें ऑप्शन के हिसाब से चलना होगा। यहाँ तक तुमने निकाली, फिर हमने ऑप्शन में देखा ₹40 मोर, नहीं मिलने, कम मिलने हैं। सेकंड में रखा ₹32 मोर, नहीं है। थर्ड में दे रखा है ₹8 लेस, तो ये आंसर हो गया। या ये होता कि ₹32 ईच, तो वो भी आंसर हो जाता कि ईच को ₹32 मिले। ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं, लेस में दे रखा है तो जो थर्ड मिला, तो थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये तो MCQ का काम खत्म हुआ। अब करते हैं डिटेल में क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 है द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट्स नंबर इज 24। 2 डिजिट्स का नंबर है, उनके प्रोडक्ट का सम मल्टीपल 24 है। प्रोडक्ट का मल्टीपल इफ द यूनिट्स डिजिट्स एक्सीड ट्वाइस इट्स 10 डिजिट्स बाई 2। जो यूनिट प्लेस की डिजिट है, 1 प्लेसेस बोलते हैं, वो क्या है, 10 प्लेस डिजिट्स की ट्वाइस, अच्छा 2 टाइम्स से 2 अधिक है। ठीक है ना, समझाने के लिए बता रहा हूँ। जैसे 4 है, मान लो 10 प्लेस डिजिट 2 है, तो यूनिट प्लेस डिजिट का भी 2 2 4 6 होगी। इस तरीके से अभी हम करेंगे, चलिए करते हैं, वहीं सब समझाते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम सबसे पहले मानेंगे लेट द 10 प्लेस डिजिट्स। अब यहाँ पर हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, हम x किसको माने, 1 प्लेस डिजिट्स या यूनिट डिजिट्स को माने कि 10 प्लेस डिजिट्स को। तो हमने बताया था, एक बार ध्यान होगा, जो इंडिपेंडेंट हो, इसमें 2 डिजिट्स है, एक डिजिट दूसरी डिजिट पर डिपेंड होगी, उसको हम x नहीं मानेंगे। जो इंडिपेंडेंट है, यहाँ पर क्या था, देखो ये कह रहा था इफ इट्स यूनिट्स डिजिट्स एक्सीड ट्वाइस इट्स 10 डिजिट्स बाई 2। तो यूनिट प्लेस की जो डिजिट्स है 10 डिजिट्स पर डिपेंड है। तो इंडिपेंडेंट कौन सी, 10। तो 10 डिजिट्स मान लो, लेट 10 प्लेस डिजिट्स या 10 डिजिट्स बी एक्स। क्लियर। तो 1 प्लेस डिजिट्स या यूनिट प्लेस डिजिट्स क्या होगी, सो यूनिट डिजिट्स विल बी, अब क्या करा है, ये इसकी ट्वाइस से 2 अधिक है, तो ये 2x + 2 होगी। क्लियर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करा है, इन डिजिट्स का प्रोडक्ट, यानी कि 10 प्लेस डिजिट्स इनटू यूनिट प्लेस डिजिट्स, ये दे रखा है, कितना दे रखा है वो 24। ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में सॉल्व कर लेंगे। तो x का अंदर मल्टीप्लाई करें 2x², x का 2 में करेंगे 2x = 24, 2 से डिवाइड कर दूं तो x² + x = 12, 12 को उधर ले आए तो x² + x - 12 = 0। फैक्टर कर लें 12 के -12 के 2 फैक्टर ऐसे इसका प्लस बनाए, 4 3 मिल गए, तो x² + 4x - 3x - 12 = 0। फर्स्ट 2 टर्म में x कॉमन, तो x + 4। अब इतनी जल्दी मैं इसलिए कर रहा हूँ, मैं ये जानकर चल रहा हूँ कि 8th 9th 10th में आप फैक्टर करना तो सीखिए, 7 से सिखाए जाते हैं ना। तो x + 4 कॉमन ले लिए, तो ये आ गया x - 3 = 0। तो इससे क्या होगा, दिस इंप्लाइज x = -4 और x = 3। पूछा क्या है, फाइंड द नंबर। नंबर मैं भी बताऊंगा। अब डिजिट्स कभी नेगेटिव नहीं होती, 2 नंबर डिजिट्स है ना, आपने देखा है क्या, डिजिट्स नेगेटिव होती है, डिजिट्स कभी भी नेगेटिव नहीं होती। डिजिट्स कहाँ से होती हैं, 0 से लेकर 9 तक 10 डिजिट्स, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये x क्या थी, 10 प्लेस डिजिट्स, 10 डिजिट्स थी, है ना, तो ये नेगेटिव तो हो नहीं सकती। तो x = -4 क्या हो गया, नेगेटिव, नॉट पॉसिबल। तो x = -4 इज नॉट पॉसिबल। तो x की वैल्यू जो है, क्लियर। डिजिट्स पूछिए, तो डिजिट्स कैसे निकालेंगे, ये 10 डिजिट्स थी, तो 10 डिजिट्स क्या हो गई, 10 डिजिट = 3 और 1 डिजिट्स या यूनिट डिजिट्स, 1 प्लेस डिजिट्स या यूनिट डिजिट्स एक ही बात होती है, कुछ भी ले सकते हो ना, 1 प्लेस भी ले सकते हो। तो 1 डिजिट्स हमारे पास कितनी हो गई, वो थी 2x + 2। दिखा देता हूँ एक बार, 2 मोर देन 2 टाइम्स ऑफ, है ना, तो 2x + 2, तो 2x + 2, तो कितना हो गया, 3 2 6 2 8 8 हो गया। तो नंबर क्या हो गया, नंबर कैसे निकालते हैं, 38 हो गया। या नंबर मैं लिख देता हूँ, नंबर होता क्या है वैसे, नंबर होता है 10 प्लेस डिजिट्स में 10 से मल्टीप्लाई करें और 1 प्लेस डिजिट्स, तो ऐसे आता 38। तो नंबर इज 38। जो पूछा था, फाइंड द नंबर
तो आंसर आ गया नंबर इज 38। क्लियर, ये क्वेश्चन 2 कंप्लीट हुआ। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 है द एज ऑफ टू सिस्टर आर 11 ईयर्स एंड 14 ईयर्स। आगे है एंड 14 ईयर्स। इन हाउ मेनी ईयर्स टाइम विल बी द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस बी 304। कितने साल बाद उन दोनों की एज का प्रोडक्ट मल्टीपल 304 हो जाएगा। सीधा सा सवाल है, कैसे होगा बताते हैं। तो यहां पर प्रेजेंट एज दे रखी है, प्रेजेंट एज ऑफ टू सिस्टर आर 11 ईयर एंड 14 ईयर्स। एक 11 ईयर्स की है तो दूसरी 14 ईयर्स की। फिर पूछा इन हाउ मेनी ईयर टाइम विल बी द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस बी 304। तो हम मान लेंगे अपनी तरफ से कुछ भी कि एक साल बाद, सॉरी एक गलत बोलेगा, ए बी सी एक्स कोई वेरिएबल, तो हम मान ले रहे हैं लेट आफ्टर एक्स ईयर्स the product of their age will be कितना, तो 304 ईयर्स। तो इसका मतलब क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितने साल बाद एक्स, जो सिस्टर 11 ईयर्स की है 2 साल बाद कितनी हो जाएगी 13। कैसे 11 + 2। 4 साल बाद कितनी हो जाएगी इसकी एज 11 + 4 15। तो एक्स साल बाद कितनी हो जाएगी 11 + x। और दूसरी सिस्टर 14 ईयर्स की है, ये 2 साल बाद कितनी होगी 14 + 2 16। और 4 साल बाद क्या होगी 14 + 4। तो एक्स ईयर बाद क्या होगी 14 + x। और इनकी एज का प्रोडक्ट पहली सिस्टर की एज इंटू ब्रैकेट के बीच में कुछ नहीं यानी कि इंटू है, और ये हमें दे रखा है 304। बस काम खत्म हुआ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी 11 का 14 में 154 होता है, 11 4 जा 44, हाँ 154। और 11 का एक्स में करेंगे तो 11x, तो एक्स का 14 में करेंगे तो प्लस के 14x, और x का प्लस x में करेंगे तो x स्क्वायर। x स्क्वायर 11x + 14x कितना हो गया 25x प्लस 154, ये है 304, वहां से यहां जाएगा तो माइनस का 304 = 0। तो ये कितना हो गया x स्क्वायर प्लस 25x, ये कितना बचा 150 बचा शायद, माइनस के चेक कर लेंगे, 4 में से 4 गया 0, 150 बचा। 150 के 2 फैक्टर ऐसे जिसका सम 25 आए, 30 और 5 मिल गए। क्या एक्स स्क्वायर प्लस 30x माइनस 5x माइनस 150 = 0। इसके आगे पीछे करता हूं मैं, तो इवन दोबारा लिख लिया। अब क्या करें, x कॉमन ले लें तो ये आएगा x + 30, लास्ट के 2 टर्म में -5 कॉमन आ जाएगा, तो ये बचेगा x + 30 = 0। अब क्या कॉमन आ जाएगा x + 30, तो बचा x - 5 = 0। तो दिस इंप्लाइज x = इससे तो x बराबर -30 आएगा, लिखना चलो लिख सकते हैं व्हेन x + 30 = 0 देन x = -30। x क्या थी आफ्टर x ईयर्स, तो टाइम ईयर्स वगैरह ये माइनस में तो हो नहीं सकती हैं, तो ब्रैकेट वैल्यू नॉट पॉसिबल, ये तो पॉसिबल है नहीं। और इससे क्या हो जाएगा x = 5, ये पॉजिटिव है। तो हमने माना था आफ्टर x ईयर द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस विल बी 304। तो आंसर कितना हो गया x = 5। तो लिख देंगे आफ्टर 5 ईयर्स, कितने साल बाद 5 साल बाद, बस इतना ही बहुत है। खाली 5 ईयर्स भी ले सकते हैं, ये पूछा था कितने साल बाद काम हो जाएगा, उन दोनों की एज का प्रोडक्ट 304 होगा, तो हो गया 5 ईयर्स। तो ये क्वेश्चन 3 कंप्लीट हुआ। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4, 1 years ago a man was 8 times as old as his son। 1 साल पहले किसी आदमी की एज अपने बेटे की एज की 8 गुना थी। 8 टाइम्स से मतलब अगर बेटा 6 साल का है 1 साल पहले, 1 साल पहले क्या था 1 years ago, तो वो कितना हुआ 8 से 48 हो गई, 48 ईयर्स हो गई इसके आदमी की। ओके क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। नाउ हिज एज इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ हिज सन एज। मतलब क्या है, अगर सन की एज x है तो फादर की एज क्या है x स्क्वायर, क्या ना स्क्वायर की इक्वल है, तो फाइंड देयर प्रेजेंट एज। ओके, अच्छा क्वेश्चन है, कैसे होगा बताते हैं।
प्रेजेंट एज हम मान ले रहे हैं सन की एक्स है, लेट प्रेजेंट एज ऑफ सन एक्स ईयर्स। तो उसके फादर की कितनी होगी, मैन की, तो प्रेजेंट एज ऑफ मैन, मैन से मतलब उसका फादर, तो प्रेजेंट एज ऑफ मैन वो कह रहा है जो सन है उसका स्क्वायर के इक्वल है। सन की हमने एक्स मानी है, तो प्रेजेंट एच टी में लास्ट वाली स्पेलिंग अक्सर भूल जाता हूँ, आप देखना अगर और कहीं हो तो अपने आप लग लेना, मन में लिख जाता हूँ जल्दीबाजी, पता नहीं क्या। प्रेजेंट एज ऑफ मैन इक्वल टू एक्स स्क्वायर ईयर्स। ये तो आज की डेट की बात हो गई प्रेजेंट की। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, एक साल पहले 1 ईयर्स एगो, अगर आप आज 15 साल के हैं तो एक साल पहले कितनी साल एज रही होगी आपकी, बिल्कुल सही बता रहे हैं। 14 कहाँ से आया, 15 में से 1 माइनस कर दिया। इसी तरह इसकी एज एक्स है तो एक साल पहले क्या होगा, एक्स माइनस 1, और मैन की एज एक साल पहले क्या होगी, एक्स स्क्वायर माइनस 1। चलिए 2 लाइन में एक्स्ट्रा लिख दे रहा हूँ, 1 ईयर्स एगो, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं लिख दे रहा हूँ 1 ईयर्स, 1 है तो एस की जरूरत नहीं, 1 ईयर्स एगो एज ऑफ सन वाज कितनी होगी, एक साल कम कर दें यानी कि एक्स माइनस 1 ईयर्स, क्लियर। और मैन की क्या होगी, मैन वाई स्क्वायर का तो सॉरी एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1, और 1 ईयर एगो एज ऑफ मैन वाज, एक साल पहले मैन की एज कितनी थी, आज एक्स स्क्वायर है तो एक साल पहले एक्स स्क्वायर माइनस 1 ईयर्स की थी। अब यहां लगा दो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पढ़ते जो शुरू में दे रखा था, 1 ईयर्स एगो अ मैन बाज, मैन की एज कितनी है, एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो एक साल पहले ये जो था बेटे की एज कितनी थी, एक्स माइनस 1, इसका 8 टाइम्स था, तो इक्वल करने के लिए सेट कर दें। अगर ये 8 साल का है बेटा तो फादर कितना, 48 साल का, 48, तो 48 इक्वल टू 48 कैसे होगा कि बेटे के एज में 8 का मल्टीप्ल इक्वल का सन आ जाएगा। तो ये हमें ये करना क्लियर, बस इतना ही समझाना था। अब तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, सॉल्व करेंगे। तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 8x, 8 का माइनस 1 में करा तो -8, सबको इधर लिया है, सब इधर से मतलब राइट से लेफ्ट में। तो क्या होगा देखें, एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 8x और माइनस 8 इधर आएगा प्लस का 8 इक्वल टू 0। ये क्या बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस 8x, 8 में से बन गया तो प्लस का 7, 7 बन जा 7, मिल गया फैक्टर -7 -1, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस x प्लस 7 इक्वल टू 0, x कॉमन तो x माइनस 7 माइनस 1 कॉमन, तो x माइनस 7 इक्वल टू 0, हाँ x माइनस 7 और x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो इससे क्या हुआ, x की 2 आंसर आ गए, x इक्वल टू 7 और x इक्वल टू 1। 1 को हम पॉसिबल नहीं मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे बताओ, इस तरह के बहुत सारे सवाल हो चुके हैं, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन आ रही है, अब तो आपको ये पता होना चाहिए क्यों मानने क्यों नहीं मानने। अगर नेगेटिव होता तो कुछ सोचना नहीं, ठीक है कि एज नेगेटिव नहीं हो सकती है इसलिए हम नहीं मान रहे, लेकिन यहाँ तो दोनों ही पॉजिटिव है, तो समझ लो x क्या थी, प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन, अगर हमने 1 मान ली तो 1 ईयर हो गया, ओके यहाँ तक तो सही है, लेकिन फिर कह रहा है एक साल पहले, तो एक साल पहले बेटा हुआ ही नहीं, 1 में से बन गई 0 ईयर्स हो गई हो ना, ओके बात समझ में आ रही ना, इसलिए नहीं, 1 से बड़ा होता तो हम मान लेते, 2 होता तो दोनों आंसर होते, अगर 2 होता ये x और 2 होता दोनों होते। यहाँ कंडीशन के ऊपर है, ये 1 ईयर्स एगो कह रहा है, अगर ये 3 ईयर्स एगो कह रहा होता तो कम से कम बेटे की एज 3 साल तो होती, तभी तो 3 साल पहले की बात होती, ये तो ना 1 साल एज है, 1 साल और 3 साल पहले क्या पिछले जन्म में पहुँच गए ओके, तो वो नहीं हो गया ना, तो इसलिए नॉट पॉसिबल, समझ में आ गया, तो बस यहाँ लिख दोगे शॉर्ट में नॉट पॉसिबल। पूछा क्या है इसमें, फाइंड देयर प्रेजेंट एज, तो निकाल दो, सन की प्रेजेंट एज एक्स थी तो हो गया 7 ईयर्स, तो प्रेजेंट एज ऑफ सन एक्स माना था 7 ईयर्स, और प्रेजेंट एज ऑफ मैन, मैन से मतलब सन का फादर, प्रेजेंट एज ऑफ मैन वो कितनी थी, एक्स स्क्वायर, ये ना प्रेजेंट एज ऑफ मैन एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू पुट कर दो, डायरेक्ट लिख सकते 49 सॉरी मैं शो करके दिखा दे रहा हूँ, 49 ईयर्स। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। इस एक्सरसाइज में ज़्यादातर एज से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्योंकि डी में वर्क टाइम का आ गया और तरह के ज्योमेट्रिकल फिगर के आपकी बी एक्सरसाइज में हो चुके थे,
तो यहाँ आके आपके सभी तरह के क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। वीडियो 24 मिनट्स के आसपास की हो गई है। एक क्वेश्चन का तो 5-6 मिनट लग जाएंगे, है ना। चलिए ओके, आज यहीं स्टॉप करते हैं। बाकी के क्वेश्चन हम आगे वीडियो में करेंगे। मुझे उम्मीद है आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मैं उस क्वेश्चन को किसी और मेथड से समझाने की कोशिश करूँगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।